इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हम जैन कुल में जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने मात्र से हम जैनी नहीं कहलाते हैं, बल्कि जैन जैसा हमारा आचरण हुआ करता है तो हम जैनी कहलाते हैं। जैनी की पहचान है रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना और प्रतिदिन देव दर्शन करना। आज हम पानी छान करके भी पीते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो पानी छान कर पीते हैं? कौन कौन पीता है पानी छान के? सब लोग पीते हैं। पानी छानने की मर्यादा, छने हुए पानी की मर्यादा 48 मिनट होती है। कितनी होती है? और हम बिस्लरी का पानी पीते हैं, उसका तो पता ही नहीं है। हम घर में तो छान लेते हैं, लेकिन बाहर हम कितना छानते हैं ये भी कुछ पता नहीं है। हम घर में भी सुबह एक बार पानी छान लिया, शाम तक की छुट्टी, और शाम को छान लिया तो सुबह तक की छुट्टी। कौन बोला अब तो गिरीजर में छन नहीं लगा के रखते हैं? बोले जितने बार पीते हैं 48। आप तो माता जी 48 मिनट का छना हुआ पीती हो, हम तो तुरंत छना पीते हैं। ऐसा ही है ना। फिल्टर वाला पानी तो बोले पहले ही फिल्टर होके आता है, पहले ही आपने उसको मक्खी को पहले ही निचोड़ लिया। अब बोले कहने का मतलब यही है कि हमारी जैनी की पहचान है पानी छान करके पीना, लेकिन जो व्रती हुआ करते हैं, प्रथमाधारी हुआ करते हैं, वो लोग पानी को प्रासुक कर लेते हैं और उसी पानी को प्रासुक किए हुए पानी को 12 घंटे की 6 घंटे की मर्यादा में रखे हुए पानी को यदि थोड़ा सा उबाला है तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है, और यदि हमने थोड़ा ज्यादा उबाल लिया तो 12 घंटे की मर्यादा हो जाती है, और यदि हमने उस पानी को खौला लिया, उबाल लिया, मतलब एक उबाल आ गया, तो वो 24 घंटे की मर्यादा हो जाया करती है। अभी हम मर्यादा करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यही नहीं समझते कि कौन सी चीज किससे प्रासुक होती है। कुछ लोग समझते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे जब हम कभी चौका लगाते हैं तो पानी छान करके रखते हैं, उसमें सौंफ डाल देते हैं, लौंग डाल दिया करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, लौंग डाल देते हैं, सौंफ डाल देते हैं, और एक टंकी पानी में 1-2 लौंगे डाल दी, बोले हमारा पानी की मर्यादा 6 घंटे की बढ़ गई। कितने घंटे की? लेकिन पानी की मर्यादा कब बढ़ती है? पानी की मर्यादा तब बढ़ती है या तो रंग बदल जाए या स्वाद बदल जाए। क्या? यदि आपने लवंग डाली है तो पीला सा पानी हो जाए तो समझना कि उसकी 6 घंटे की मर्यादा हो गई, और यदि रंग ना बदले तो स्वाद बदल जाए, यानी कि उसमें जो स्वाद है, लौंग का स्वाद आने लगे या थोड़ा सा सौंफ का स्वाद आने लगे, स्वाद थोड़ा चेंज हो जाए, तो उसकी मर्यादा कितनी हो जाती है? 6 घंटे की। लेकिन बस हमको तो डालना है, इसलिए हमने एक टंकी पानी में सिर्फ 2 लौंगे 1 लौंग डाल दी, बोले बदल जाए, तो इतने अकेले से बदलता नहीं है। और यदि स्नान आदि का पानी है, उसमें हम यदि कपड़े को, किसी कपड़े को निचोड़ देते हैं तो उससे भी उसका क्या बदल जाता है? रंग बदल जाता है। कपड़ा, एक कपड़ा नैपकिन डालो और उसको क्या कर दो? निचोड़ दो, तो क्या हो जाता है? वो पानी की मर्यादा यूज आदि में लेना है आपको तो उसमें मर्यादा बढ़ जाती है। आहार में जो होता है
बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फल है, उनको जब तक हम गर्म नहीं करेंगे तब तक प्रासुक नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ चीजें गर्म होने से प्रासुक होती हैं, कुछ चीजें छिन्न भिन्न करने से प्रासुक होती हैं, और कुछ चीजें जो है नमक आदि क्षार आदि डालने से प्रासुक होती हैं। जैसे आम है, अनार है, केला है, अंगूर है, एप्पल है, इनको यदि हम 2 पीस कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? प्रासुक। यंत्र से प्रासुक, यानी कि उसमें यंत्र लग गया, जो आपका यंत्र होता है ना बनाने का, सब्जी बिनारने का, फल बिनारने का यंत्र होता है, वो यंत्र से यदि आपने उसको बिनार दिया तो वो क्या हो जाती है? प्रासुक हो जाया करती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसमें नमक डाल दो तो क्या हो जाती है? प्रासुक हो जाती है। जैसे आप शिकंजी बनाते हैं, अब शिकंजी में नींबू डाल दिया, एक से दूसरा पदार्थ डल गया, और नींबू डलते ही क्या हो जाता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, स्वाद चेंज हो जाता है। आप उसमें बूरा डाल दीजिए, बूरा डालते ही पानी का, जल का रंग बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। फिर अब गर्म करने की कहाँ जरूरत है? क्यों? उसकी कितने घंटे की मर्यादा है? कितने घंटे की मर्यादा है? हम गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि 6 घंटे से अधिक यदि हम रखते हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। कुछ चीजें गरम करना पड़ती हैं और कुछ चीजें बिना गरम किए ही क्या हो जाती हैं? प्रासुक हो जाती हैं। अब आप यदि गरम पानी में शिकंजी बनाओगे, गरम पानी में ठंडाई बनाओगे तो वो ठंडाई नहीं बचेगी, वो शिकंजी नहीं रहेगी, ठंडाई फट जाएगी और शिकंजी आपके लिए दस्तावर हो जाएगी। गले को खराब करने वाली, पेट को खराब करने वाली, अनेक बीमारियां पैदा करने वाली हो जाती है। इसलिए ये हमारे लिए विवेक होना कि कौन सी चीज कैसे प्रासुक हुआ करती है। नहीं, साधु गरम लेते ही नहीं है, ठंडा लेते ही नहीं है, यानी कि बिना प्रासुक। तो हमने क्या किया? शिकंजी को भी गर्म पानी में बना दिया, ठंडाई को भी गर्म पानी में बना दिया। जबकि आप बाकी काम करते हैं ना तो सारा पानी में लौंग सौंफ डाल देते हैं और पानी को यूज करते रहते हैं और चलाते रहते हैं। वहां नहीं लगता कि इसको गर्म करना पड़ता है, वहां गर्म करना चाहिए। तो हमारा विवेक साधु के स्वास्थ्य को लाभ देता है और हमारा ही अविवेक साधु के अस्वस्थता में कारण बनता है। इसलिए जैसे दूधल है, क्या दूधल किसका होता है? दही के साथ छाछ आदि मिल जाए तो क्या हो जाता है? लेकिन आगम की दृष्टि से देखा जाए, आगम की दृष्टि से देखा जाए तो शास्त्र कहते हैं कि गरम दूध से जमाया हुआ छाछ, दही क्या नहीं होता है? दूधल नहीं होता है। लेकिन कब तक? 2 घंटे तक। कब तक? 2 घंटे तक। यदि आप दही बड़ा गरम दूध के जमे हुए दही का भी खाते हैं तो 2 घंटे, पौन घंटा, 2 घंटा का कुछ है उसका, घड़ी का है कुछ 8 घड़ी ऐसा कुछ है उसका लेख, कि आप प्रासुक दूध का तो दूधल है ही, लेकिन प्रासुक दूध का 2 घंटे कुछ 8 घड़ी कुछ है, और 8 घड़ी जो है उसके बाद जो है, घड़ी नहीं, क्या बोलते हैं उसको? घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की होती ना? मुहूर्त। हाँ, मुहूर्त नहीं, 2 मुहूर्त, 2 मुहूर्त,
पहाड़ तो 8 पहर होते अलग होते, एक घड़ी होती है, एक मुहूर्त होता है ना, घड़ी अष्टप्रहर। तो ये जो है लगभग 2 घंटे के आसपास का है। कितना? 4 मुहूर्त, यानी कि 8 घड़ी 4 मुहूर्त। तो 2 घंटे के बाद वो दुधल हो जाता है। उसमें 2 घंटे के बाद गरम किए दूध में भी क्या होने लगते हैं, जीव पड़ने लगते हैं। इसलिए जो लोग नहीं खाते उनको खाने नहीं चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं है। हमने तो समझ लिया कि दूधल जो है गरम दूध का नहीं होता है, इसलिए हम क्या कर दिया, सुबह से दही बड़े बनाए और उसमें दही में डाल दिए, छाछ में डाल दिए, और दिन भर क्या हो रहा है, चल रहे हैं। और यदि हम बासा भी खाते हैं तो वो भी हमारा चल रहा है। जबकि गरम दूध का दही से जमा हुआ बना हुआ दही बड़ा मात्र आप 2 घंटे तक उसको खा सकते हैं, उसके बाद वो अभाज्य हो जाता है। तो बंधु ऐसी हमारी व्यवस्था है कि हम जो हैं रात्रि भोजन किस किस का त्याग है, जैनी की पहचान है ना, पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन त्याग, और प्रतिदिन रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन में क्या क्या आता है, खाद्य स्वाद ले और पे। हम खाद्य नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, अनाज नहीं खाते, बाकी तो सब आंदो। और पान मान तो पूरे टाइम है, रबड़ी है, आइसक्रीम है और फलारी है, ये सारी चीजें तो हमारी चलती रहती हैं। जबकि रात्रि भोजन त्याग का मतलब होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग। सूर्य अस्त होने के पहले 2 घड़ी पहले, और 2 घड़ी नहीं तो कम से कम सूर्य अस्त के पहले हमें क्या कर देना चाहिए। कुछ लोग तो उपवास करते, व्रत करते हैं, उस दिन भी रात के 12 बजे तक खाया करते हैं, और बोले कल से व्रत है इसलिए अभी जाएंगे 9 बजे थोड़ा खा लेंगे, पानी पी लेंगे, उसके बाद त्याग कर देंगे। कुछ लोग 10 बजे, और कुछ लोग जो होते ना राक्षस टाइप के, वो तो रात के 12 बजे खाएंगे और कहेंगे अब कल तो है ना, कल क्या हुआ। ऐसा कुछ होता है क्या? मैं नहीं बोल रही कौन क्या करता है? लेकिन अब 10 उपवास चालू करेंगे या कल का उपवास चालू करेंगे, तेला बेला चालू करेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। सूर्य उदय के पहले, सूर्य अस्त के पहले, सूर्य उदय के बाद हम अनशन जो है ना, हमारा आहार जो है, जो उपवास है, उसको हम तोड़ते हैं और सूर्य उदय होने के, अस्त होने के पहले क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। सूर्य अस्त होने के पहले हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, कायशर करके, और फिर 24 घंटे के भोजन का या जितना जो आप त्याग करते हैं उसका त्याग कर देते हैं। तब जाकर के आपको उपवास का फल मिलता है। इससे अच्छा तो आप 2 टाइम खा लेना चल जाएगा, 1 टाइम खा लेना चल जाएगा, लेकिन रात में खा करके यदि आप दूसरे दिन उपवास करते हैं तो आपका कोई उपवास का कोई मतलब नहीं। फिर आता है देव दर्शन। देव दर्शन कौन कौन है जो प्रतिदिन देव दर्शन करता है? लगभग सभी लोग हैं कि भगवान का दर्शन करते हैं। नियम कितने लोगों का है कि जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, बस 10-20 लोग। नियम दर्शन करना अलग बात है और नियम लेना अलग बात है। जिसका शराब पीता है, जो व्यक्ति शराब पीता है, लेकिन रोज रोज थोड़ी पीता है, कभी कभी पीता है, उसको रोज का पाप लगेगा कि कभी कभी का है? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नियम जो है, जब तक हम नियम से नहीं बनते, संकल्प से नहीं बनते कि हम प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे। यदि हम कोई अस्वस्थता है, कहीं बाहर गए हैं जहाँ मंदिर नहीं मिल रहा है, वो बात अलग है, उसकी छूट है।
लेकिन यदि हमारे नगर में मंदिर है तो हम भगवान का सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह 24 घंटे में एक बार भगवान का दर्शन जरूर करेंगे। ये जीने की पहचान होती। वैसे तो पहले भगवान का दर्शन, उसके बाद में पहले देव दर्शन, उसके बाद में प्रभु की पूजा, बाद में पेट पूजा। लेकिन अभी क्या है, पहले पेट पूजा और फिर उसके बाद में काम दूजा। चाय है, चाय ना, हाँ वही तो। पहले सीधी उठते ही चाय, चाय। दो चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, एक तो चाय और दूसरी ऐश्वर्या राय। बस कहने का मतलब ये है कि जब तक हम नियम नहीं लेते हैं तब तक हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। फल तभी मिलता है जब हमारा संकल्प हो। कहा है, शास्त्र आगम कहते हैं कि यदि बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो आप दिन में बना लेना, और फिर भी कभी क्वचित कदाचित यदि आपको नहीं चलता है, कहीं बाहर जाना है, बहुत मजबूरी है, तो दिन का बना हुआ आप रात में खा सकते हैं, लेकिन रात का बना हुआ आप दिन में नहीं खा सकते, क्योंकि रात का बना हुआ यदि दिन में खाते हैं तो रात्रि भोजन करने का आपको दोष लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।